આજે પુલવામા એટેકને 7 વર્ષ થયા છે। દેશમાં આજના દિવસે બ્લેક ડે તરીકે મનાવવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે શહેરના પૂર્વ સૈનિક દ્વારા શહીદોને શાબ્દિક વીરાંજલિ પાઠવવામાં આવી હતી। સાથે જ તેઓએ દેશ માટેના યોગદાનની વાત કરી। 14મી ફેબ્રુઆરી 2019માં જ્યારે લોકો પ્રેમની અભિવ્યક્તિ એટલે કે વેલેન્ટાઇન ડે ઉજવી રહ્યા હતા, ત્યારે દેશના સીઆરપીએફ જવાનોના 7 કન્વોય જમ્મુથી કાશ્મીર જવા નીકળ્યા હતા। તે દરમિયાન આતંકવાદીઓ દ્વારા આત્મઘાતી બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 40 જવાનો શહીદ થયા હતા। આ સૌથી મોટી આતંકી ઘટના હતી, જેના કારણે દેશ હચમચી ગયો હતો। આ દિવસને કાળા દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને આજના દિવસે દેશવાસીઓ આ શહીદોને વીરાંજલિ અર્પિત કરી રહ્યા છે। શહેરના પૂર્વ સૈનિક કર્નલ વિનોદ ફલનીકરે શહીદોને વીરાંજલિ અર્પી હતી અને દેશ સેવામાં તેમના અન્ય સૈનિકોના યોગદાનને યાદ કર્યા હતા। हाँ सर, क्या कहोगे आप ब्लैक डे और अपने 40 जवान शहीद होते 7 साल हो गए। आज ब्लैक डे इसलिए बोला जाता है कि इस तारीख को 14 फरवरी को हमारे सीआरपीएफ जवान जो जम्मू से अपने ड्यूटी पे जा रहे श्रीनगर एंड वेरियस पोस्ट पे, बहुत लंबा कॉन्वॉय था, तकरीबन 7 गाड़ी थी। और आज वैसे वैलेंटाइन डे भी है, बच्चे सब एंजॉय कर रहे थे और जा रहे थे। बट इसका आतंकवादी जो हमला हुआ है, ये कहते हैं कि वन ऑफ द टफेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट अटैक आतंकवादियों ने कश्मीर में किया और ये बहुत ही खराब। जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेवारी भी ली। आप सब जानते हैं मसूद अजहर उसका हेड है, उसके रिश्तेदार भी इसमें इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल बशीर, उसका नाम था बशीर, और जो आत्मघाती हमला कर रहा था, जो ब्लू वाली गाड़ी थी, उसके अंदर आदिल अहमद दार ये था, और इद्रिस जो कि जो बॉम्ब का एक्सपर्ट था। इन्होंने इन बच्चों को ट्रेंड किया, ब्रेन वॉश किया। ये चलता रहा, पहले से चलता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। ये आदिल दार भी पहले पत्थरों में बहुत पत्थर मारता था, सीआरपीएफ को पकड़ा भी गया था, इसके पैर पे गोली भी लगी थी, तब से ये ही है। और ये बहुत बड़ा फैन था अफजल गुरु का, और अफजल गुरु की बरसी आ रही थी 9 फरवरी को। तो उन्होंने प्लान किया कि किसी भी तरह धीरे धीरे पूरे बॉर्डर से, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान की इसमें फौज तो छोड़ो, लेकिन हमारे सिविलियन बैकग्राउंड में भी ऐसे जयचंद हैं कि आज उसको जो इन्वेस्टिगेशन, जो हमने रिपोर्ट पढ़ा कल रात को, छोटे छोटे 5 किलो 10 किलो 5 किलो 10 कच्चे आरडीएस लेकर के वो कैसे पहुंचे कश्मीर में। और तकरीबन जो आरडीएस बम का जो अटैक था, कहते हैं 200 केजी से प्लस, और एक पिस्टल भी मिली उसकी। तो ये इतना आरडीएक्स बम इतना इकट्ठा कैसे हुआ, वो एक दिन में तो होगा नहीं। सो ऐसे इंसर्जेंसी ऑपरेशन में जहां के अंदर पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलता, मणिपुर ले लो, मिजोरम ले लो, नागालैंड, जहां आपको पब्लिक सपोर्ट नहीं होता है, तो वहां पे इंटेलिजेंस इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए। बिकॉज अगर हम कोई भी कार्रवाई करें तो मीडिया उसको उछालता है, एंड पर्टिकुलरली कश्मीर में तो आपने देख लिया। तो कहीं भी ऐसे किस्से हुए। मैं तो उधर मेरी 3 टेन्योर नौकरी हुई है, उसके अंदर एज ए यंग कैप्टन 71 वॉर में, उसके बाद एज ए मेजर, एज ए कर्नल ऑल्सो। तो मुझे बड़ौदा के रास्ते नहीं पता, गुजरात के रास्ते नहीं पता, लेकिन कश्मीर के रास्ते मुझे सब पता है। अब ये इतना बड़ा हमला हुआ, जबरदस्त हमला, बहुत खतरनाक हमला था। और मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे जो बोलते हैं ना, शेर को सवा शेर नीति होनी चाहिए। नीति, नियत और नेतृत्व। हमारा नेतृत्व किस वक्त किसका था? नरेंद्र मोदी सरकार का। और उन्होंने फिर डिसीजन लिया। और आपको पता है, आई थिंक 25 या 26 फरवरी को हमारे जो एयर चीफ हैं धनोआ साहब, उन्होंने भी बहुत प्लान पुटअप किए डोवल साहब को, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, कि इसका बदला तो लेना है। क्योंकि अगर ऐसे हर वक्त चुप रहे कि एक हाथ मारा दूसरा, एक गाला किया दूसरा गाल, तो ये तो नहीं करेगा। ये तो ये सरकार अलग है। आपने उड़ी का भी रिपोर्ट देखा है, जब उड़ी पे हमारे पे हमला हुआ तो भी हमने उनको अंदर ठोक के आए। तो ये अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हिंदुस्तान बदल रहा है। हिंदुस्तान 1962 वाला नहीं है, हिंदुस्तान 1989 वाला नहीं है। 90 में तो मैं कमांडिंग ऑफिसर था। आपने तो सबने कश्मीर फाइल्स देखी हुई है, मैं तो उस इलाके में था, अपने आंखों से देखा हुआ है। लेकिन उस वक्त एक हाथ अगर बांध दो, एज ए कमांडिंग ऑफिसर मैं मेरे जवानों को क्या कमांड करूंगा। लेकिन इधर आने के बाद बिपिन रावत, जनरल रावत हमारे तो ये जब निकला कि भाई ऑल आउट ऑपरेशन होगा, तो इसके बाद धीरे धीरे इतना हमने ऑल आउट ऑपरेशन किया, उसका परिणाम आपने देखो। बालाकोट में इन्होंने
ऐसा प्लानिंग किया, ईस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, कहां से हमारा एयरक्राफ्ट पहुंच गए और तकरीबन 300 से ऊपर आतंकवादियों के जो अड्डे थे, आतंकवादी 300 थे, उनका जो मेन अड्डा था मुजफ्फराबाद और ऊपर की तरफ, उस पर हमला किया। और उस चक्कर में, उस अटैक में अपना विंग कमांडर अभिनंदन भी पकड़ा गया था, बेल आउट, उसको काफी मारा उन लोगों ने। जबकि ये नेशनल पॉलिसी हमारी, जिनेवा कन्वेंशन, आप नहीं, आप सिर्फ नाम, नंबर, रैंक बताओ और अपना धर्म बताओ, कहानी खत्म। 71 वॉर में भी हम यही करते थे। अब इन्होंने उसको बहुत मारा, तो ये बिकेम एन इश्यू। फिर सरकार ने डिसीजन लिया कि आप उसको जिंदा वापस भेजो, नहीं भेजोगे तो इसको मैं क्या करता हूँ। तो अमेरिका ने यूए को बताया, यूनाइटेड अरब को, अरब ने हमारे हिंदू पाकिस्तान को बताया कि भाई तू अभिनंदन को छोड़ दे, डोंट डू। इनका तो मीडिया रिपोर्ट है, इनका पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, आपने सब लोगों ने देखा हुआ है। लेकिन ये नहीं सुधरेंगे और आ गया वो, ये आ गया। मुझे गर्व ये है कि ये आ गया, क्योंकि मैं तो 71 वॉर का वेटरन हूँ। 93,000 अगर आपने प्रिजनर पाकिस्तान को वापस किए, सारा खाली 617 वापस किए इन्होंने हमको, हमने उनके 93,000 दिए, 617 वापस किए। 54 आज तक हमारे तांबे मैडम आज तो कुंकू लगाती है, शायद थिंकिंग की शायद उसका हस्बैंड आ जाएगा, तांबे मेरी बैच का है। तो ये दुख होता है ना, तो क्यों नहीं कर सकते राजनीति। वो यादव भी हमारा फंसा हुआ है, कुलभूषण यादव, ये क्यों नहीं हो सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की जरूरत क्यों। भाई शेर को सवा शेर नीति होनी चाहिए। इफ यू आर अ मिलिटरली स्ट्रांग देन ओनली यू कैन इकोनॉमिकली डेवलप हो सकते। इफ यू आर मिलिटरली नॉट स्ट्रांग, तो आप अपने देशवासियों को क्या मैसेज दे रहे हो। आज हम लोग हैं फौजी लोग, इसलिए आप लोग सुखरूप हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने धर्म, नीति, अपने फैक्ट्रीज, अपने स्कूलिंग, सब एंजॉय कर रहे हो। तो ऐसे टाइम पे हमारा धर्म नहीं बनता कि ऐसी नीति हो, कूटनीति, राजनीति या जो भी हो, कि शेर को सवा शेर बचाओ। और आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। अब तो मुझे ये बड़ा गर्व है कि ये जो ब्लैक डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट नहीं वर्ड, सॉरी माफ चाहता हूँ, ये श्रद्धांजलि है, आज बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। ये बहुत बड़ा लेसन लर्न थे हमारे। हम आरोपी ड्यूटी लगाते हैं, मैं खुद आरोपी ड्यूटी, मेरे 4 कॉलम लेके गया था। रोड ओपनिंग पार्टी, जब कोई भी कॉन्वॉय जाता है, आजू बाजू मेरे जवान खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़ौदा से भरूच तेरी जिम्मेवारी, भरूच से सूरत तेरी जिम्मेवारी, दूसरे की जिम्मेवारी, ऐसे हम लोग जाते हैं। लेकिन अगर लोकल सपोर्ट नहीं है, और ये इन्फॉर्मेशन लोग बोलते हैं मिली, अरे कॉन्वॉय जल्दी सबको पता होता है। इंटेलिजेंस इज नॉट इजी, इट इज अ लॉन्ग टर्म एफर्ट। एक दिन में इंटेलिजेंस इकट्ठा नहीं होता है। लेकिन इसका जो आफ्टर इफेक्ट सरकार ने दिया, मैं मानता हूं, हम फौजी हैं, हमको पहले कफन इश्यू होता है, व्हाइट बेडशीट, मैं मानता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ कुर्बानी देनी और आप हमारे सरकार उसके लिए कुछ भी नहीं करे। जो 71 में वॉर में हुआ, दुख होता है, हमें सोल्जर वॉर वेटरन, लेकिन मुझे फील होता है टाइम। लेकिन इस टाइम जो हुआ, इसका बिफिटिंग रिप्लाई सरकार ने दिया, नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। आई एम प्राउड ऑफ इट। तो नीति, नियत, नेतृत्व जब अच्छा होगा, आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से श्रद्धांजलि देता हूं मेरे पूरे सीआरपीएफ जवान। क्यों आज तक तो 13,000 1947 से आज तक, आप देख लो गूगल में, 13,000 से ऊपर हमारे जवान शहीद हुए हैं। 40,000 से ऊपर हमारे जवान जिसके आंख, नाक, कान, पैर में गोली लगी, ऐसे इंजोर्ड हुए हैं। उन्होंने भी देश के लिए कुर्बानी की ना, दे आर अनसंग हीरोज। आप हर एक को महावीर चक्र, परमवीर चक्र नहीं दे सकते, लेकिन आप ये अनसंग हीरोज का सम्मान तो कर सकते हो। और 235 मिसिंग थे, आज तक मिसिंग है। उसमें एक ही आया, अगर 15-20 साल पहले आपने इंडियन एक्सप्रेस देखा होगा, अरुणाचल के बॉर्डर से एक जवान, एक इन्फेंट्री बटालियन का जवान, कॉटन पैंट में, कॉटन शर्ट और जर्सी पहना हुआ, हाथ में 303 राइफल है। सर ऐसे लड़ाई होती है 13,000 फुट के ऊपर। 62 वॉर वाला बंदा निकला, वो हमारे गले में एक ताइट होता और हाथ में एक ताइट होता, मरने के बाद उसमें से गिल जाता है। उस वक्त डेड बॉडी नहीं आती थी, ये बिल्ला ही घर पे आता था, लोटा और राख लेकर के, साहब ये आपका बेटा है, समथिंग लाइक दैट। तो वो बंदा पकड़ा गया उस नंबर से, उसके गले के अंदर जो बिल्ला था उसके अंदर। तो आप, इट इज अ प्रूफ कि आपने आर्म फोर्सेस को निगलेक्ट किया उस प्रीवियस सरकार ने। रास्ते नहीं बने, टनल नहीं बने, वेपन चाहिए, सबमरीन चाहिए, ये, अरे भाई आप मिलिटरी स्ट्रांग हो तो देश सुरक्षित रहेगा। नहीं तो देयर इज नो पॉइंट 15 अगस्त 26 जनवरी करो, कारगिल दिवस बनाओ या 16 दिवस बनाओ या ब्लैक डे बनाओ। मैं आपकी तरफ से, आपके माध्यम से मेरे पूरे फौजी भाई